अब सही कहा आपने। अब तो देखिए न्यायपालिका के पाले में गेंद है। आज ही हियरिंग होनी थी पटना हाई कोर्ट में, लेकिन आज चीफ जस्टिस का विदाई समारोह था, फेयरवेल वाला फंक्शन था, तो आज टल टल गई है हियरिंग। कल होगी 16 जनवरी को। और देखिए कल भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, उनको लगता है कि कल का कल कोई फैसला आ जाएगा, तो ऐसे अदालत में नहीं होता है। जी। मान लीजिए कल हियरिंग होगी तो कल कोई फैसला नहीं आने वाला है। कल बीपीएससी को नोटिस जारी किया जाएगा और याचिकाकर्ताओं ने जो शपथ पत्र दाखिल किया है, जो एफिडेविट दाखिल किया है, उस पर बीपीएससी का जवाब मांगा जाएगा। बिहार में बीपीएससी री एग्जामिनेशन को लेकर लगातार स्टूडेंट ने आवाज उठाई, लेकिन अभी तक सरकार न इस पे कोई सुनवाई की, न ही आयोग के द्वारा किसी भी तरह का नोटिफिकेशन जारी किया गया। हालांकि बहुत से जो प्रसिद्ध टीचर हैं उनके कोचिंग संस्थान पे नोटिस दे दिया गया आयोग के। हम आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे और स्टूडेंट के मुद्दे को लेकर लगातार अपने चैनल से आवाज उठाने वाले सख्त अधिकारी अमिताभ दास आंदोलन राजनीतिकरण हो गया और अभी तक न्याय नहीं मिला स्टूडेंट को। अब क्या हुआ? सही कहा आपने। अब तो देखिए न्यायपालिका के पाले में गेंद है। आज ही हियरिंग होनी थी पटना हाई कोर्ट में, लेकिन आज चीफ जस्टिस का विदाई समारोह था, फेयरवेल वाला फंक्शन था, तो आज टल टल गई है हियरिंग। कल होगी 16 जनवरी को। और देखिए कल भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, उनको लगता है कि कल का कल कोई फैसला आ जाएगा, तो ऐसे अदालत में नहीं होता है। जी। मान लीजिए कल हियरिंग होगी तो कल कोई फैसला नहीं आने वाला है। कल बीपीएससी को नोटिस जारी किया जाएगा और याचिकाकर्ताओं ने जो शपथ पत्र दाखिल किया है, जो एफिडेविट दाखिल किया है, उस पर बीपीएससी का जवाब मांगा जाएगा। मतलब बीपीएससी की ओर से काउंटर एफिडेविट करने के लिए कहा जाएगा और इसमें अगली तारीख फिर पड़ेगी। देखिए कुछ महीने जरूर लगेंगे। अब अभ्यर्थियों को लग रहा होगा कि कुछ महीने लग जाएंगे तब तो इसका परीक्षा फल आ जाएगा। तब तक ऐसा लग रहा है कि 26 तारीख ही तक हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ जाए और अप्रैल में आयोग ने कहा कि मुख्य परीक्षा हो जाएगी। तो हो सकता है, इसकी संभावना है कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट से ये दरखास्त करें कि रिजल्ट पर, प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगा दी जाए। मतलब जब तक हाईकोर्ट का आखिरी फैसला नहीं आ जाता तब तक वो स्टे कर सकता है। तो हो सकता है इस पर हाईकोर्ट विचार करे, क्योंकि अब तो किसी से उम्मीद नहीं है। बीपीएससी से तो उम्मीद खत्म ही हो गई। आयोग तो बच्चों को ही उदंड कर रहा है, उपद्रवी कर रहा है, नॉन सीरियस कर रहा है। वहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की स्थिति है। जो पलटू राम है वो तो कान में तेल डाल के प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। उनके पास इतना भी समय नहीं है कि बच्चों के एक शिष्टमंडल से मिलने, है ना। अभी अनंत सिंह यदि आए मुख्यमंत्री आवास में तो बंद कमरे में गुफ्तगू होगी पलटू के साथ, लेकिन बच्चों के से मिलने के लिए उनके पास 5 मिनट भी नहीं है। तो वो तो अलग ही सत्ता के नशा में घूम रहा है। तो अब जो भी इंसाफ मिलेगा वो हाई कोर्ट से मिलेगा। जी। सर कहाँ तक सही है जो कोचिंग संस्थान फेमस है, जी। जैसे खान सर अमान सर हुए और ये रोशन सर हुए, तमाम लोगों पे आयोग के द्वारा नोटिस भेजा गया और जवाब मांगा जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? वो तो देखिए प्रशांत किशोर को भी नोटिस गया है। जी। देखिए ये तो मैं बचकानी हरकत मानता हूँ आयोग की। ये कहीं ना कहीं एक तरह से डराने धमकाने की कोशिश है कि आपको डराया धमकाया जा रहा है कि आप एक हफ्ते में माफ़ी मांगिए, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या होगा? मान लीजिए कोई माफ़ी, सबने कह दिया कि हम लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे। मान लीजिए माफ़ी नहीं मांगता है तो अधिक से अधिक क्या आयोग कर सकता है? मानहानि का मुकदमा कर सकता है। तो मानहानि का मुकदमा आप कीजिए सिविल कोर्ट में, उसको उसका निष्पादन होते होते 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे। और मान लीजिए प्रशांत किशोर को ही दिया गया है तो उनकी तो पार्टी में पटना हाईकोर्ट के बड़े बड़े वकील हैं। जी। वाईवी गिरी हैं पटना हाईकोर्ट के बहुत बड़े वकील, जनसुराज पार्टी में हैं। तो उनके लिए तो लीगल नोटिस का जवाब तैयार करना मतलब बाएं हाथ का खेल है, 5 मिनट का काम है। तो इससे कुछ डरने वाला कोई है नहीं। देखिए आयोग को लग रहा है कि इस तरह से हम कुछ नोटिस भेजेंगे तो लोग हमारे खिलाफ बोलना बंद कर देंगे। बाकी लोगों को भी डराया जा रहा है, जो भी बाकी यूट्यूबर्स या बाकी लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं उनको भी डराया जा रहा है। तो देखिए इसको बोलचाल की भाषा में गीदड़ भभकी करते हैं। इससे कोई डरने वाला नहीं है। यह जनतंत्र है, मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19 है भारत का संविधान को, सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। आप आयोग को तो आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। आपकी विश्वसनीयता इतनी खत्म हो गई बीपीएससी की। बिहार लोक सेवा आयोग को लोग बिहार लीक सेवा आयोग कर रहे हैं। जी। लगातार कई परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ है। पिछले साल भी टीआरई 3 की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है। इस बार आपको 22 केंद्रों पर पुनर्परीक्षा करानी पड़ी। तो अपने गिरेबान में झांक नहीं रहे हैं, दूसरे को नोटिस दे रहे हैं, इससे कौन डरेगा? जी। सर इस आंदोलन में स्टूडेंट तो हार गए, लेकिन जीत किसकी हुई? नहीं नहीं, इतनी जल्दी तो अभी फिलहाल तो एक स्टूडेंट्स महीना को से मार खाए,
पानी का बौछार हुआ। अच्छा पूरी लेकिन बिहार भी बंद हो गया, लेकिन जीत किसकी है? अच्छा पूरी तरह तो नहीं हारे हैं। एक तो बड़ी सफलता हुई है कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुर्खियों में स्टूडेंट्स ने पहुंचा दिया है। जी। अब यदि राहुल गांधी इस पर ट्वीट कर रहे हैं, प्रियंका गांधी ट्वीट कर रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे ट्वीट कर रहे हैं, तो एक मुद्दा जिसको ये लोग चाह रहे थे कि लिपापोती कर देना, वो राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया है। इसलिए नहीं कहना है कि हार ही गए कोई, लेकिन और जीत जीत क्या, अभी तो देखिए खेल जारी है। जब तक सिटी नहीं बस जाता है तब तक तो मैच चल रहा है ना। जब आखिरी सिटी बस जाएगी, मैच खत्म होगा, तभी अभी तो चल रहा है मैच। पप्पू यादव प्रशांत किशोर जिस तरह से लड़ रहे हैं एक दूसरे पे, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे बौछार किए हुए हैं, क्या कहेंगे आप? अब देखिए, आप बात समझिए, दर्शक भी समझें। 2025 है भाई, ये चुनावी साल है। 10 महीने बाद है ना आम चुनाव है बिहार में। सभी नेताओं का एग्जाम है। नेताओं का तो यही ना परीक्षा होती है, आम चुनाव। तो अब उसमें प्रशांत किशोर काफी मतलब तक आगे बढ़ गए हैं इनका मुद्दा लेके, खास के जिस तरह उन्होंने आमरण अनशन किया या जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई, ये सब। तो बाकी लोग असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। पप्पू यादव टेंशन में आ गए हैं कि अरे मैं इतना पुराना हूँ। पीछे से पप्पू यादव कहते हैं कि मैं जब पहली बार विधायक बना था तो ये पैदा नहीं हुए थे। वो अपनी सीनियरिटी का दिखा रहे हैं। तो देखिए, ये आपस में है तो दोनों एक दूसरे को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली क्या है, बिहार में या कहीं भी इन लोग को बच्चों से कोई मतलब नहीं है ना। सब लोग अपनी अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं, और नेतागिरी चमकाने में ही कोई प्रशांत किशोर भी कहीं तंबू कनात गाड़ के बैठे हुए हैं गंगा किनारे। पप्पू यादव उस दिन पूरा राम नामी कफन ही ओढ़ के निकल गए थे, और बाकी लोग भी कर रहे हैं। ये नौटंकी चालू है। लास्ट में आप बच्चों के लिए क्या कहेंगे? अब बच्चों को मैं क्या कहूँगा, इसके लिए उनको बधाई दूंगा। उन्होंने बहुत बहादुरी से संघर्ष किया है, शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया है, लाठियां खाते रहे, लेकिन उनकी ओर से कोई तोड़फोड़ और आगजनी नहीं हुई। ये तो उन्होंने बहुत मतलब अच्छा है, गांधीवादी सत्याग्रह किया है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने पलटू राम की कलई उतार दी है। पलटू राम खुद छात्र आंदोलन की उपज हैं, 74 के छात्र आंदोलन से निकले हुए हैं। पलटू राम की कलई खुल गई पूरे हिंदुस्तान में कि देखिए, ये बात इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, सुशासन की करते हैं, लेकिन सिर्फ माफिया की सेवा के लिए इनके पास समय है, बच्चों से मिलने का इनको वक्त भी नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। देखिए, बीपीएससी री एग्जाम को लेकर जिस तरह से स्टूडेंट ने मुद्दा को उठाया और जिस तरह से उन पे लाठी की बौछार हुई, इसका सरकार अभी तक कहीं से कोई जवाब नहीं दे पाए। और जिस तरह से आयोग ने क्वेश्चन पूछे, 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसपे आयोग को जवाब देना चाहिए, न कि कोचिंग संचालन को नोटिस देकर उनसे माफी मंगवाने को लेकर होड़ लगी हुई है। तो उल्टा आगे चलकर क्या लगता है आपको, आयोग सही है या शिक्षक सही है या विद्यार्थी सही है, जो राजनीतिक कर रहे हैं नेता लोग वो सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।